यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम यूजीसी नेट हिंदी की प्रिपरेशन करें। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। आपको पता ही है पेपर आपका होने वाला है 13 से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को आप लाइक करके भी जाइएगा। चलिए, आज का जो पेपर है, आज हम पेपर कौन सा करेंगे, ये आपका दिसंबर 2011 का आपका पेपर है। दिसंबर 2011 का 2011 से लेके 22 तक सभी पेपर हम कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली आपको जो पेपर है वो मिलता रहे। चलिए, अब आपका टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, ये आपको दिया गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, राहुल सांकृत्यानंद ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए आपका श्रीपाद, ऑप्शन बी पुष्य, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरि, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है श्रीपाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी अवधी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी डोगरी। तो राइट आंसर क्या आपका? भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी भोजपुरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी मैथिली। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, बुंदेली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, निम्नलिखित में से अष्टचाप का कवि कौन नहीं है। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कुंभन दास। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, मलुकदास आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। ऑप्शन ए अलंकार प्रकाश, ऑप्शन बी रसराज, ऑप्शन सी कवि कुल्प कल्पतरु, ऑप्शन डी काव्य निर्माण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवेंथ, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है क्वेश्चन 7 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 आपका, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, भवानी प्रसाद मिश्र आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी शेर बहादुर सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अज्ञेय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। ऑप्शन ए काठ की घंटियाँ, ऑप्शन बी कुआनो नदी, ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन डी लिपटा रजाई में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट है, आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खतनिका नहीं है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोहिनी, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन डी कुसुमलता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी भाग्यवती आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। ऑप्शन ए मार्केंडेय, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी निर्मल वर्मा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन ए
अंबिका प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन बी जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी काशी प्रसाद जायसवाल। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है अंबिका प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया, आवारा मसीहा रचना किसकी जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शरत चंद्र, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी शरत चंद्र आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ऑप्शन ए अग्निलिख, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी अंधा युग, ऑप्शन डी एक कंठ विश्वव्यापी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कुट, ऑप्शन सी विचार प्रवाह, ऑप्शन डी व्रत और विकास। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी व्रत और विकास आपका राइट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी रामविलास शर्मा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी भट्टलोलट, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है वामन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए आई ए रिचर्ड, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी लुकाच, ऑप्शन डी क्रोचे। तो राइट आंसर क्या है आपका? आई ए रिचर्ड। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए प्रिय परिवार साकेत कामायनी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी साकेत प्रिय परिवास कुरुक्षेत्र कामायनी, ऑप्शन सी कामायनी कुरुक्षेत्र साकेत प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास कामायनी कुरुक्षेत्र साकेत। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट होगा प्रिय प्रवास साकेत कामायनी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन ए आपका है आनंद, कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन बी ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद, कादम्बिनी, भारतोदय, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद, कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय, ऑप्शन डी भारतोदय, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद, कादम्बिनी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, ऑप्शन बी इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा अरण्य कांड, ऑप्शन बी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कवियों का आपका क्या बताना है? सही अनुक्रम आपको बताना है। तो विद्यापति, रसखान, केशवदास, द्विजेद देव आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ए
ऑप्शन ए कहे कबीर सुनो भाई साधो भारत दुर्दशा स्कंदगुप्त कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन बी भारत दुर्दशा स्कंदगुप्त कबीरा खड़ा बाजार में कहे कबीर सुनो भाई साधो। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त कहे कबीर सुनो भाई साधो भारत दुर्दशा कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन डी भारत दुर्दशा कबीरा खड़ा बाजार में स्कंदगुप्त कहे कबीर सुनो भाई साधो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है क्वेश्चन 26 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए धरती धन नापना झूठा सच आधा गाँव धार। ऑप्शन बी धार झूठा सच आधा गाँव धरती धन नापना। ऑप्शन सी झूठा सच धरती धन नापना आधा गाँव धार। ऑप्शन डी झूठा सच आधा गाँव धरती धन नापना धार। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए आपका है पंच परमेश्वर पर्दा परिंदे पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन बी पंच परमेश्वर परिंदे पर्दा पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन सी पर्दा पंच परमेश्वर परिंदे पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन डी परिंदे पाल गोमरा का स्कूटर पर्दा पंच परमेश्वर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त सरदार पूर्ण सिंह श्याम सुंदर दास बालू बाबू गुलाब राय। ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह बाल मुकुंद गुप्त श्याम सुंदर दास बाबू गुलाब राय। ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास बाल मुकुंद गुप्त सरदार पूर्ण सिंह बाबू गुलाब राय। ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय श्याम सुंदर दास बाल मुकुंद गुप्त सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आचार्यों का सही अनुक्रम पूछा गया है। ऑप्शन ए भरत मुनि महा विश्वनाथ अभिनव गुप्त। ऑप्शन सी भरत मुनि विश्वनाथ भामह अभिनव गुप्त। ऑप्शन सी भरत मुनि भामह अभिनव गुप्त विश्वनाथ। ऑप्शन डी भरत मुनि अभिनव गुप्त विश्वनाथ भामह। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है भरत मुनि भामह अभिनव गुप्त विश्वनाथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? निबंधकारों के साथ सुमेलित आपको करना है। तो यह आपका हो गया पहले पग डंडियों का जमाना, यह आपका है हरिशंकर परसाई। इसके बाद अंगद का पाव, ये श्रीलाल शुक्ल है आपका। फिर आपका है गंध मादन आपका कुबेर नाथ राय है। और जीप पर सवार इलिया, यह आपकी किसकी होगी? शरद जोशी की आपकी है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना आपका? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन सी में आपको सेम सीक्वेंस आपको मिला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन आपका 32 कवि निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका दिया गया ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, यह आपका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देवराज आपका छायावाद का पतन है। फिर आपका है रामविलास शर्मा, यह आपका है आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा, यह आपका हो गया नवी कविता के प्रतिमान। सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आपका सीक्वेंस है। चलिए आप देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, इसका राइट आंसर आपका होगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले आपको दिया गया 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का जो समय था वो रामचंद्र शुक्ल को दिया गया। दुलाई वाला जो है आपका ये क्या है? बंग महिला। ग्राम जो गांव है आपका, ये गांव जो होगा आपका गांव किसका है? आपका जयशंकर प्रसाद का। और जो आपका रानी केतकी की कहानी, यह आपकी इंसा अलखा आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, सीक्वेंस क्या बनता है आपका? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ आपका है। चौथा, पहला, दूसरा,
पाँचवा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। पहला आपका है विराट की पद्मिनी, तो ये क्या होगी, वृंदावन लाल वर्मा। फिर आपका है वैशाली की नगरवधु, ये आपके है चतुरसेन शास्त्री। दिव्या क्या आपकी यशपाल। और चारुंद्र जो चारुचंद्र लेख आपका है ये क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या बनता है, ये बना आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका सीक्वेंस है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलता है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए आपका हिम किरीटनी, हिमी जो आपका हिम किरीटनी है ये आपका है माखन लाल चतुर्वेदी। अमोला क्या आपका त्रिलोचन आपका हो गया। और काल तुझसे होड़ है ये आपका है शमशेर बहादुर सिंह। गीत फरोश आपका है भवानी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब आपके कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर डी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित आपको करना है। तो एक कहानी यह भी क्या है आपका, एक कहानी यह भी यह आपकी है भन्नू भंडारी की। अन्य से अनन्या यह आपकी है प्रभा खेतान। हादसे आपकी है रमनिका गुप्ता। और रसीदी टिकट यह आपका हो गया अमृता प्रीतम। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा आपका क्या बनता है, यह आपका है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यह आपको जो सीक्वेंस है कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको सेम सीक्वेंस दिख रहा है। ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ए आपका है ग्लोबल गांव के देवता, तो ये आपका है रणेंद्र। फिर आपका है झूठन आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और मुक्ति पूर्व होगा मोहनदास नेमिशराय। छापर क्या आपका जयप्रकाश कदम का आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बना आपका सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट और फोर्थ आपका सीक्वेंस है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो किसके साथ, रचनाकारों के साथ। तो उक्ति और रचनाकार आपको दिया गया है गोरख जगाइयो जोरा, गोरख जगाइयो जोग, भक्ति भगाइयो लोग। ये किसकी है, तुलसीदास की आपके है। किसकी है, तुलसीदास की। फिर आपके अन बूढ़े बूढ़े तीरंजे बूढ़े सब अंग, ये आपकी किसकी होगी, बिहारी की आपकी है। फिर आपका अति सुधो सने को मार्ग है, ये आपका घनानंद का है। और बसो मेरे नैनन में नंद लाल, ये आपकी मीराबाई की आपकी है। किसकी है, मीराबाई की। सीक्वेंस क्या बनता है आपका, सीक्वेंस है फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस है। पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा। तो पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए आपको दिया गया है प्रदोषो शब्दों सगुना वलंक कृति पुनः क्वापी। तो ये क्या होगी, ये आपकी मम्मट है। क्या है आपकी, मम्मट आपकी होगी। फिर आपकी है प्रज्ञान वनवोन्येश शालिनी प्रतिभा मता। तो ये किसकी है आपकी, भट्ट तोत की आपकी है, भट्ट तोत। फिर आपका है सी ना कांतमपि निर्भुंशा विभाति वनिता मुखमय। तो ये किसकी होगी, भामा की आपकी है। और जो लास्ट आपके है डी कीर्ति कीर्ति भनिति भूति भेल रसोई सुरसरी सम सब कह हित होई। तो ये किसकी होगी, जायशी की आपकी होगी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो ये आपको ऑप्शन डी में मिलता है। ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित आपको करना है। तो पहला आपका है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये किसकी है, कार्ल मार्क्स की आपकी है। इसके बाद आपका है बी द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये किसकी होगी, टी.एस. एलियट की आपकी है। फिर आपका है सी एल्यूजन एंड रियलिटी, ये किसकी है, सी जो एल्यूजन एंड रियलिटी आपकी है कोडवेल की आपकी है। और द पोएटिक इमेज किसकी होगी, सी.डी. लेविस की आपकी है। तो सीक्वेंस क्या बना आपका क्वेश्चन 40 का, क्वेश्चन नंबर 40 का जो सीक्वेंस है आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और फिफ्थ आपका है, तीसरा चौथा पहला पांचवा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिला, ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपको निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 41 से 45 तक दी गई स्थापना, असर्शन और तर्क और रीजन का ध्यानपूर्वक पढ़कर बहु विकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो स्थापना यानी असर्शन आपका है चिंतन की अपेक्षा क्रम सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क या रीजन है क्योंकि क्रम में सक्रियता और व्यावहारिकता होती है। तो इसमें जो आपका था इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसमें दोनों असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, स्थापना असर्शन आपका भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। तो बिल्कुल सही बात आपकी है। रीजन क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित समर्पित है, आपका संपत्ति है कि क्या है, संपत्ति आपकी है। और तो इसमें जो आपका दिया गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन जो आपका है 42, इसका राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी ए आपका गलत है और आर क्या होगा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, स्थापना असर्शन सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। रीजन क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है 43, इसमें आपका दोनों के दोनों क्या आपके, ए तो आपका जो होगा वो राइट है, ए क्या आपका ट्रू है, लेकिन आर आपका रोंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, ए सही है, आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्थापना आपकी दी गई है, असर्शन है आपका लोभ चाहे जिस वस्तु का हो जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। रीजन क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता है कि उसकी प्राप्ति बार बार हो, तो उसकी जो प्राप्ति है क्या बार बार आपकी हो। तो इसमें असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन जो आपका गलत होगा। रीजन क्या आपका गलत आपका है, तो ए आपका सही है, लेकिन आर आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन वाला क्वेश्चन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाते हैं। तर्क क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती है। तो इसमें आपका सही क्या है, आपका जो ए, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसमें आपका जो असर्शन है वो तो आपका सही है, लेकिन रीजन आपका गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, जो आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपको दिया गया निर्देश आपको है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 46 से 50 के उत्तरों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं, उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक आगे अब आपको दिया गया है वीरता का चिन्ह दिखलाया है। सच है सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती, ये सतुगुण के चीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे सच्चा जो आपका संसार है वर्ल्ड है कि सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शोर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती है। सच्चे क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 46, सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं। ऑप्शन ए सुंदर शांत और चंचल, ऑप्शन बी
बुद्धिमान और कायर, ऑप्शन सी तमो और रजोगुण से परिपूर्ण, ऑप्शन डी धीर गंभीर और आजाद। तो सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं वे आपके कैसे होते हैं, धीर होते हैं, गंभीर और आजाद आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, ऑप्शन ए वीरता के संदर्भ में, ऑप्शन बी आलस के संदर्भ में, ऑप्शन सी गाढ़ी नीति के संदर्भ में, ऑप्शन डी कायरता के संबंध में। तो राइट आंसर क्या आपका जो कुंभकर्ण का जो उल्लेख है वो वीरता के संदर्भ में आपका किया गया है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन ए लोग डरकर भाग जाते हैं, ऑप्शन बी अपनी वीरता खो देते हैं, ऑप्शन सी सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, ऑप्शन डी युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सदियों तक उनकी आवाज़ की जो गूंज है वो सुनाई देती है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है, ऑप्शन ए पहाड़ की तरह ऊंची और पानी की तरह तरल, ऑप्शन बी समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर, ऑप्शन सी हवा की तरह अमूर्त और आग की तरह ज्वलनशील, ऑप्शन डी बर्फ की तरह शीतल और चीनी की तरह मीठी। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, ऑप्शन ए सच्ची मानवता, ऑप्शन बी सच्ची दयालुता, ऑप्शन सी सच्ची धीरता, ऑप्शन डी सच्ची वीरता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सच्ची वीरता। तो इस जो अवतरण आपने देखा इसका जो शीर्षक है वो क्या है आपका सच्ची वीरता। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए चैनल को से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो आपका बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाला वो भी आपको ऑन करना होगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।